प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सब। मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है कि 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो है कि हमारे एग्जाम में 10th क्लास वाले, ठीक है ना, बहुत ही जो है कि ज़्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है ना। हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन दिए थे 17 तारीख को, जो हिंदी वाला पेपर हुआ है, ठीक है ना, यानी कि आज देखे बहुत सारा क्वेश्चन उसमें से आया था, ठीक है ना। इसमें से भी आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए खाली आप लोग जो है कि, और आप लोग को जो है कि हम क्या करेंगे, क्लास में याद करा देंगे, ठीक है ना। और गारंटी है कि जो है कि जैसे ऑफलाइन जो होंगे, आप लोग को पता होगा कि हम आप लोग को जो है कि इतिहास और ये जो है कि अर्थव्यवस्था, इसका क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग का बाकी था ई वाला और ज्योग्राफी का, तो आपदा प्रबंधन में कुछ लिखवाए थे और ज्योग्राफी का बाकी था, तो वो वाला आप लोग को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना। तो आगे ही हम देख लेते हैं और क्लास में याद करा देंगे आपको, ठीक है ना। आप खाली वीडियो को अंत तक देखिए, जो है कि एकदम बिना स्किप किए, ठीक है ना। और जो है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो जो है कि कोचिंग वोचिंग के दोस्त हो गया, स्कूल के दोस्त हो गया, उन लोग के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये नहीं कह रहे हैं कि यही में से आएगा, लेकिन अभी तक देखा गया है कि आता है क्लास में से, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए किस प्रकार खतरा है। यानी जो कहने का मतलब है, सांप्रदायिकता जो है ना, तो जो हमारा लोकतंत्र है, तो हमारे लोकतंत्र के लिए सांप्रदायिकता किस प्रकार खतरा है, एक बारे में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। देखिए क्या होता है, जैसे कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, पहले जानिए कि सांप्रदायिकता का अर्थ होता है, यानी कहे के मतलब जाति धर्म लिंग के आधार जाति कह रहे हैं, धर्म के आधार पर, ठीक है ना, भेदभाव चाहे बंटवारा, ये क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है ना। धर्म के आधार पर हम केहू से मारपीट कर लिए, ये क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। देखिए धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता है, देखिए हम लोग क्वेश्चन में से कितने मिल, देखिए कैसे लिखेंगे, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि, ठीक है ना, खतरा है क्योंकि क्या करता है, धर्म के आधार पर क्या करता है, समाज को बात देता है, जिससे क्या होता है, धर्म के आधार पर क्या करता है, लोगों को बांट देता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, जो है कि हमारी राष्ट्रीय एकता क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाता है, जो है कि सांप्रदायिकता हमारे राजनीति के लिए क्या है, खतरा है। समझ गए होंगे आप लोग। तो देखिए किताब में इसका परिभाषा दूसरा है, ठीक है ना। हम आप लोग को जो है कि दूसरा भाषा में है याद करेंगे आप लोगों को क्लास में, ठीक है ना। आगे देखिए क्या है, आगे है ग्राम कचहरी, कचहरी के क्षेत्राधिकार बताइए। जो ग्राम कचहरी होता है, ठीक है ना, तो जो ग्राम कचहरी होता है उसका हम लोग को क्या करना है, क्षेत्राधिकार बताना है, ठीक है ना। कि जो ग्राम कचहरी होता है ओकर क्षेत्राधिकार क्या होता है, यानी कहे का मतलब कौन कौन कार्य कर सकते हैं ग्राम को। देखो ग्राम कचहरी क्या होता है, जैसे ना देखिए गाँव में मारपीट हो जाता है, 5-6 लोग बैठ के पंचायत करते हैं, वो ग्राम कचहरी कहलाता है। तो देखिए क्षेत्राधिकार क्या होता है, गाँव में छोट मोट झगड़ा जो है, हम लोग का लिखेंगे ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित है, इस प्रकार लिखेंगे। लिखेंगे कि गांव में जो है कि छोट मोट झगड़े को जो है कि सुलझाना, घरेलू विवाद को सुलझाना, दीवानी एवं फौजदारी मामले को सुलझाना। देखिए दीवानी फौजदारी मामला कहाँ से, देखिए एगो हम क्या बोले, दीवानी, दीवानी, और एगो क्या हो जाता है, फौजदारी। जानते हैं है दीवानी, हम पहले सुनते थे ना, तो हमारा लगता था कोनो मार दिया फलांग शॉट, तो ओकरा पर दीवानी मुकदमा चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हमसे ऑफलाइन में भी कितने बार बात बोला था सब कि सर दीवानी मतलब ये होता है, दीवानी मतलब, देखिए दीवानी मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोनो के कर्जा वर्जा ले लिए, ठीक है ना, और क्या किए, नहीं चुका रहे, यानी धन संबंधित मामला क्या हो जाता है, दीवानी हो जाता है। आप फौजदारी में जैसे मान लीजिए आप कोनो के मार के कपार फोड़ दिए, ठीक है, मार के आपका कोनो के कपार फाड़ दी, तो कोनो के मार के कपार फाड़ दे तो किस में आता है, फौजदारी में आ जाता है, ठीक है ना। और पैसा वाला यानी धन से संबंधित मामला होगा तो दीवानी मामला में जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है कि समझ गए होंगे, ग्राम कचहरी का क्षेत्राधिकार समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्या होता है, आगे है लोकतंत्र में विपक्षी दल। जो लोकतंत्र होता है, विपक्षी दल यानी जो विपरीत पार्टी होती है, अपोजिट पार्टी, दल की क्या भूमिका होती है, यानी कहने का मतलब देखिए विपरीत पार्टी क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोनो पार्टी हो गया, कौन ए हो गया, ठीक है, क्या हुआ कि
चुनाव जीत गया, यानी क्या है, विजेता है। और जो बी पार्टी है जो एक खिलाफ लड़ रहा था, हार गया, तो ई क्या हो गया, एक विपक्ष हो गया। तो अब ई क्या काम करेगा, ई काम करेगा, ई देखेगा कि कौन कौन काम जो ए पार्टी कौन कौन काम कर रहा है। और ओकरा बाद ई काम के क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, ई काम को जांच करेगा और जांच करके देखेगा कि कोनो में तो गलती नहीं न किए हैं, और गलती किए रहेंगे तो ओकरे खिलाफ आवाज उठाएगा। ओकरे खिलाफ आवाज उठाएगा कि नहीं, आप ये कैसे कर सकते हैं, ये काम जो है कि नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टी का यह कार्य होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए जो है कि आगे है संघात्मक तथा एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। जो संघात्मक और शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था है, ओकरा में हम लोग को क्या करना है, अंतर बताना है। देखिए संघात्मक और एकात्मक के मतलब होता है, संघात्मक कहे के मतलब दूगो सरकार, दूगो सरकार कहे के मतलब कि दूगो प्रधानमंत्री नहीं होंगे। दूगो सरकार कहे के मतलब है कि देखिए एगो जो है कि राज्य लेवल पर सरकार होगा और एगो का होगा, एगो देश लेवल पर, यानी एगो केंद्र सरकार होगा और एगो राज्य सरकार। यानी कहे के मतलब एगो मुख्यमंत्री होंगे आ एगो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्या होता है कि जो इनमें दूगो सरकार होते हैं, ठीक है ना, एगो राज्य लेवल पर और एगो देश लेवल पर। ठीक है ना। और एकात्मक शासन व्यवस्था में खाली जो है कि केंद्र सरकार होते हैं। ठीक है ना, एकात्मक शासन व्यवस्था में खाली केंद्र सरकार होते हैं। ठीक है ना। देखिए कैसे लिखेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है। ठीक है ना, एगो केंद्र सरकार, ठीक है ना, यानी संघ सरकार, और एगो राज्य सरकार। जबकि जो है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर की सरकार होती है। ठीक है ना, खाली केंद्र सरकार। ठीक है, केहू के कोनो दिक्कत दिक्कत इसमें ना ये होगा जी, कितना आसान है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है। सूचना का अधिकार एक हम लोग आरटीआई शायद बोलते हैं, आरटीआई। ठीक है, रुके देखते हैं, शायद आरटीआई बोलते हैं। किन्ने रख दिए हैं जी। आरटीआई बोलते हैं। देखिए क्या करता है, मतलब सूचना का अधिकार क्या होता है, किस प्रकार लोकतंत्र का रखा। देखिए सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है। देखिए आप सूचना का अधिकार जान जाइएगा कि क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि लोकतंत्र का रखवाला कौन प्रकार है। देखिए क्या होता है सूचना का अधिकार, देखिए क्या होता है, जैसे कि सरकार कोनो काम किया, जैसे मान लीजिए कोनो सार्वजनिक भवन बना, ठीक है, भवन यानी मकान, तो में सरकार बोला कि हम इतना दिन कार्य करवाए हैं, इतना का सामान लगा है, ठीक है ना, इतना जो है कि मजदूर का खर्च आया है, इतना मशीन का खर्च आया है। ठीक है, तो आपको कहीं शक है यार सरकार झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो हम ओकरा खिलाफ क्या करेंगे, आरटीआई की मांग, आरटीआई का मांग करेंगे। ठीक है, और आरटीआई का मांग करेंगे मतलब पर्ची उर्ची कटाया जाता है। अब देखिए सरकार से सब कुछ आप नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जाइएगा बताइए परमाणु बम में आप कितना खर्चा किए, कहाँ रखे हैं परमाणु बम, तो वो थोड़ी बताएगा। जो है कि कुछ का है, आपका भी जो है कि क्षेत्राधिकार है कि आप का ओकरा से पूछ सकते हैं, कुछ नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है ना। ठीक है ना, आप जो है कि सेना कहाँ कहाँ रखे हैं, सेना के कहाँ कहाँ हथियार, ये सब नहीं पूछ सकते हैं। तो जैसे उका तो हम से पता करेंगे। ठीक है, तो हमें कोच से जो है कि एगो मिलेगा, जो एगो में सब का ब्यौरा रहेगा। ठीक है ना, तो इस रखवाला का प्रकार करता है कि सरकार कोनो गलत काम ना करे। सरकार को कार्य क्या करता है, सार्वजनिक करता है। मान लीजिए ये नहीं रहेगा तो सरकार करेगा कुछ हुआ, कहेगा कुछ। ठीक है ना, अगर ये अधिकार नहीं रहता तो हम लोग जो है कि मांग भी नहीं सकते थे। ठीक है ना, तो सूचना का अधिकार लोकतंत्र का रखवाला कैसे है, कैसे कि सरकार का जो कार्य है को क्या करता है जी, ओकरा को जो है कि सार्वजनिक करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है हम लोग का भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता बताइए, यानी भारतीय संघीय व्यवस्था का। ठीक है ना, देखिए यहाँ क्या होता है, भारतीय संघीय व्यवस्था यहाँ जो है कि दो स्तर पर सरकार पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ जो है कि सरकार का होता है जी, यहाँ जो सरकार होता है, ठीक है ना, दो स्तर की पाई जाती है। ठीक है ना, ओकरा बाद द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है और लिखित संविधान है।
ठीक है ना, ये आप नहीं लिखिएगा, ये सब जो है कि बउआ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप खाली पढ़िए, आपको हम क्लास में याद करा देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे है जो है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई। भारत में बहुदलीय यानी कहे कि देखिए अमेरिका में देखिएगा ना, वहां 2 गो पार्टी चुनाव लड़ता है, एगो मान लीजिए कोनो ए पार्टी और एगो कोनो बी पार्टी। हमारे यहाँ पता है भारत में 2000 से अधिक पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ऐसे करके 2000 से अधिक पार्टी है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये 2 गो पार्टी चुनाव लड़ता है। देखिए भारत में काहे जो है कि बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई। भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाई गई क्योंकि, ठीक है भारत में बहुदलीय व्यवस्था इसलिए अपनाई गई क्योंकि भारत में बहुत सारा जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। और जो है कि इस सब का जो है कि ये करना जो है कि बहुदलीय शासन, बहुदलीय व्यवस्था से ही हो सकता है, बहुदलीय व्यवस्था से ही संभव है, ऐसे एक हम लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है भारतीय किसान यूनियन, ठीक है, कि मुखिया मांगे क्या थी, यानी जो भारतीय किसान यूनियन थी ओकर मांग का थी, एकरा बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले के एकर मांग का था, जो भारतीय किसान यूनियन था, ठीक है, तो देखिए एक और सबसे पहले का मांग का था, बताइए। देखिए भारतीय किसान यूनियन का, ठीक है ना, सबसे पहले का जो हमारा मांग था वो था कि जो है कि उचित मूल्य मिले उसका, यानी कहे के मतलब जो है कि क्या करता है कि सरकार जो है कि हम लोग से क्या करता है। देखिए अगर आप 1 लीटर पानी खरीदे जाइएगा तो कैसे मिलता है, 20 रुपया, 1 लीटर पानी के 20 रुपए। लेकिन मान लीजिए 1 केजी अगर आपको धान उगाना होगा ना, 1 केजी आपको धान काटना, वैसे 1 लीटर पानी लग जाएगा, कोनो ठीक नहीं है, ठीक है। तब वो जब उग जाता है तो आता है लोग व्यापारी खरीदे, तो क्या आपसे आप दाम लगाते हैं, उसका दाम वो लगाता है, क्या कहेगा 1200 रुपये क्विंटल दे दीजिए ना, यानी 12 रुपये केजी दे दीजिए, 15 रुपये केजी दे दीजिए ना, ऐसे मांगता है सर। तो ये जो है कि पहले का मांग का था कि जो है कि उनके जो सामान है उस पर क्या मिले, उचित मूल्य मिले, ठीक है ना। ओकरा बाद का था जी बिजली का आपूर्ति, ठीक है ना, बिजली का आपूर्ति हो। ओकरा बाद जो है कि सिंचाई की जो है कि अच्छी व्यवस्था हो। उसके बाद जो है कि क्या था कि हमें खाद और बीज उपलब्ध कराई जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे हमारा सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। आगे हम लोग का कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, यानी सामाजिक विभाजन क्या होता है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आंसर से लिखाएगा। देखिए सामाजिक विभाजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए जाति, ठीक है, जाति, धर्म, वंश, भाषा, लिंग, यानी जाति के आधार पर कि तुम हई जाति हो तो तुम हई जाति हो, धर्म यानी तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है ना, वंश, भाषा, हई भाषा बोलते हो, ये भाषा बोलते हो, लिंग की लड़का हो लड़की हो, इस सब के आधार पर भेदभाव, इस सब के आधार पर अगर हम समाज को अलग अलग भागों में बांट देंगे, एक हम लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विभाजन कहते हैं। कैसे लिखेंगे, जाति धर्म लिंग के आधार पर समाजों को कई भागों में बट जाना ही क्या कहलाता है जी, सामाजिक विभाजन कहता है। देखिए कितना आसान है, एक बार में याद हो गया होगा आप लोग को। चलिए आगे देखिए, आगे है हमारा नगर निगम के आय के स्रोत लिखिए, यानी जो नगर निगम होता है कैसे हम लोग के यहाँ वाद होता है, इसी प्रकार आप लोग जो है कि शहर में जाइएगा वह क्या होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, नगर निगम होता है। नगर निगम का कार्य क्या होता है, नगर निगम का कार्य होता है, सॉरी कार्य कर आय का स्रोत, यानी आय के स्रोत कहने का मतलब ये पैसा कहाँ से कमाता है। सबसे पहले देखिए नगर निगम जो है ओकर का आय का स्रोत जो है कि बहुत सारा है, तो हम कैसे लिखेंगे कि नगर निगम के आय के निम्नलिखित स्रोत है। क्या लिखेंगे जी कि नगर निगम के आय के क्या है, निम्नलिखित स्रोत है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर डालकर लिखना स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, सबसे पहले का नगर निगम के संपत्ति कर, ठीक है, क्या हो जाता है जी,
संपत्ति कर हो जाता है हमारा, ठीक है ना। ओकरा बाद देखिए हम लोग का क्या होता है, संपत्ति कर हो जाता है जल कर, यानी कहने का मतलब हमनी के तो गांव में क्या करते हैं लोग, नदी से पानी, कल पर से पानी, किरणों से पानी मिल जाता है, लेकिन शहर में ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। जल कर हो गया विज्ञापन, विज्ञापन और आ जाता है। विज्ञापन कहे का मतलब क्या है, जैसे क्या होता है देखिएगा कि शहर में जाइएगा, बड़का बड़का पोस्टर, बड़का बड़का पोस्टर लगा देता है सब, कोनो गंजी का प्रचार कर रहा है, कोनो जंघिया का प्रचार कर रहा है, कोनो बिस्किट का प्रचार कर रहा है, पर एगो हीरो के फोटो लागल रहता है, ठीक है, हीरो के फोटो लागल रहता है, ये प्रचार करता है इसका, ठीक है ना। तो एक के विज्ञापन बोला जाता है। इससे भी क्या हो जाता है सरकारी अनुदान हो गया, ठीक है ना। ओके, बस बाजार शुल्क हो गया, यानी कहे के मतलब जो है कि आप क्या कीजिएगा कि वो जब बाजार के लिए जो है कि लाइसेंस बनवाना पड़ता है लगाने के लिए, फिर जो है कि क्या बोला जाता है आपका लाइसेंस शुल्क हो गया, ठीक है ना। इस सब से जो है कि क्या होता है आय प्राप्त होता है केकरा, नगर निगम के, ठीक है ना। आगे जो है कि आशा करते हैं कि आप लोग को जो है कि वीडियो जो है कि बढ़िया से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं आएगा तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जरूर आएगा और क्लास में आप लोगों को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। आगे वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है कि क्या अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।